नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर आपको बता दें कि 10 साल और 15 साल के नियम को लेकर जनता को किस तरह से परेशान किया जाता है। लेकिन करनाल के ही सेक्टर 12 में एक सरकारी बिल्डिंग बन रही है और उस सरकारी बिल्डिंग में ये देखिए धुआं किस तरह से निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये चलाने के लिए ये तमाम मशीनें चलनी ज़रूरी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जनता के ऊपर ही सारे नियम कायदे कानून क्यों लागू किए जाते हैं। क्या अब कोई पॉल्यूशन यहाँ पर नहीं फैल रहा है? सवाल यहाँ पर ये है कि जनता की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई मोटरसाइकिल, स्कूटर, तमाम जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों के साथ साथ क्या इन मशीनरीज के ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है? क्या ये जो मशीनरीज है इनके ऊपर कोई नियम कायदे कानून नहीं लागू होने चाहिए? क्या ये जो मशीनें धुआं, ये देखिए धुआं नहीं है, ये पोल्यूशन है, ये जो पोल्यूशन यहाँ पर छोड़ रही है आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? क्या इसके ऊपर भी कोई चालान किया जाएगा, कोई FIR दर्ज की जाएगी, क्या ये मशीनें जब्त की जाएंगी? ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल जरूर है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आम आदमी को किस तरह से निचोड़ा जाता है, आम आदमी के ऊपर किस तरह से दबाव बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पॉल्यूशन छोड़ती हुई ये गाड़ियाँ साफ ये बता रही हैं, साफ ये दिखा रही हैं कि सरकारी नियम कायदे कानून किसी को भी धत्ता बता सकते हैं। सरकारी काम अगर हो रहा है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं। हमारे साथ राजेश शर्मा जी। राजेश जी, यहाँ पर कोई 10 साल और 15 साल का नियम नहीं है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, केंद्र सरकार की गाइडलाइन, हरियाणा सरकार की गाइडलाइन कोई लागू नहीं है। सारे नियम जनता पर थोपे जा रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, ये सारा देश है ना एक कागजी देश बन के रह गया है और आम जनता का कदम कदम पर गल घोटने का काम हो रहा है, चाहे वो टैक्स के मामले में हो, चाहे पोल्यूशन के मामले में हो, चाहे पानी के मामले में हो या कोई भी काम हो। भ्रष्टाचार दबके है। कोई भी सरकारी विभाग अपने नियम कायदे कानून जो वो स्वयं बनाते हैं वो नहीं निभाते। अब ये इग्नू का रीजनल सेंटर है और करनाल के अंदर स्थापित है। यहाँ पर ये देख ले पोल्यूशन का, यहाँ के अधिकारी भी आंखों पर पट्टी बांध के सोते हुए हैं। उनके संज्ञान में इस टाइप की मशीनें कम से कम मैं 10 बार ला चुका हूँ, जो शहर करनाल के अनेकों हिस्सों में चलती रहती हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सारे कानून जनता के लिए हैं। सर मुझे ये बताइए, किसानों के ऊपर भी, किसानों के ट्रैक्टर धुआं छोड़ते हैं, किसानों के ट्यूबवेल धुआं छोड़ते हैं, किसानों के जनरेटर धुआं छोड़ते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां धुआं छोड़ती हैं, 15 साल पुरानी बाइक ज़्यादा पोल्यूशन कर रही हैं, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां पोल्यूशन कर रही हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। ये सरकार है। हाँ। सरकार है। आम आदमी का, जैसे मैंने पहले भी बताया, किसानों के बेचारों को पराली जलाने के वो आप पोल्यूशन कर देते हो। गाड़ियां आपने 10 से 15 साल का बहाना ये बना के पोल्यूशन फैलाती है। इलेक्ट्रिफिकेशन होएगी, इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे, वो आप बंद करने जा रहे हो। जनता के ऊपर कितनी भारी मार मारने जा रहे हो, लेकिन अपना खुद का पोल्यूशन नहीं दिखता। क्या सर ये मशीनें इलेक्ट्रिक नहीं बन सकती? ये बैटरी से नहीं चल सकती? बिल्कुल चल सकती हैं। इनका एक अलग से अलग तरीके का प्लांट होता है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे ये बजरी तैयार करके लेके आए और यहाँ पे उनको बिछाएं, जैसे NH के ऊपर सड़कों के निर्माण होता है उसी तरीके से। तो सर एक सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये आता है कि जब ये नियम बनाए गए तब ये कहा गया कि उससे पहले यूरो 5 से यूरो 6 पे गाड़ियाँ ले आए, 45,000 का स्कूटर 90,000 रुपये का कर दिया। इनके यूरो 5 से यूरो 6 कुछ नहीं होता। देखिए, इनके लिए मैंने पहले भी बताया, सरकार के खुद के लिए कोई नियम नहीं है। सारे कागजी नियम तो जनता के ऊपर थोपे जाते हैं। इन्होंने गंगा भी साफ कर दी, इन्होंने जमुना भी साफ कर दी, अब ये ब्रह्मांड साफ कर रहे हैं। तो आप इनके काम देख लीजिए, मतलब हर काम के लिए इनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? तो सरकारी है तो फिर सरकार के लिए तो कोई नियम नहीं? कोई नियम नहीं है सरकार के लिए। सरकार पहले खुद अपने ऊपर नियम लागू करे, जनता का नंबर दूसरा आता है, लेकिन यहाँ जनता का टेटुआ पहले दबाया जाता है। हाँ, एक बात और बता दो सर, जो करनाल के भट्टे हैं 28 फरवरी तक उनका काम खत्म होता है। 28 फरवरी तक उनको परमिशन इसलिए नहीं मिली कि वो NCR में आते हैं, ईंटें नहीं बन रही। अब ईंटें कैथल से, कुरुक्षेत्रा से आ रही हैं, इसलिए भी वो पोल्यूशन करते हैं जो भट्टे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये तो देख लो, कई भट्टों से ज्यादा यहाँ पर कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे ये पोल्यूट कर रहे हैं। चारों तरफ देखिए, आप कैमरा घुमा के देखेंगे, सारा अंधकार छाया हुआ है वातावरण के अंदर। तो वही बात है कि किसानों की पराली पोल्यूशन फैलाती है, मेरा या आम आदमी का, आपका स्कूटर पोल्यूशन फैलाता है, व्यापारियों के भट्टे पोल्यूशन फैलाते हैं, लेकिन ये गरीबों के ऑटो पोल्यूशन फैलाते हैं। गरीबों के ऑटो पोल्यूशन, और ये नहीं फैलाते। गरीबों के ऑटो पोल्यूशन फैलाते हैं
हमारा आपका स्कूटर पोल्यूशन फैलाता है, लोगों की गाड़ियां पोल्यूशन फैलाती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर कोई धुआं नहीं निकल रहा, यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा। यहाँ 10 साल और 15 साल के कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये सरकार है, हरियाणा सरकार है, और केंद्र सरकार का जो इग्नू यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर बन रही है, और सेक्टर 12 में बनने वाली ये यूनिवर्सिटी की सड़क है। और सड़क के भी मैं आपको बता दूं कि मिट्टी के ऊपर ही, सर मिट्टी के ऊपर ये जो हमने देखा था, मिट्टी के ऊपर ही सारा जुगाड़बाजी चल रही है। क्या मिट्टी के ऊपर ही किसी भी काम में, हम तो स्टेट को मानते थे, यहाँ सेंटर के काम में भी कोई गुणवत्ता नहीं है। मिट्टी के ऊपर ये बजरी डाली जा रही है, कितने दिन चलेगी? साल 2 साल। तो इनका मतलब ना स्टेट में और ना सेंटर में, हर जगह काम की गुणवत्ता आप देख लें। सरकारी काम है तो फेल दो अपना, बाद की बात में देखी जाएगी। बाद की बात में देखी जाएगी। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये खबर आम आदमी के साथ जुड़ी हुई है, ये खबर आपके साथ जुड़ी हुई है, ये आपके लिए खबर है कि 10 साल और 15 साल के जो नियम है, ये देखिए, अब यहाँ से देखिए कि धुआं कितना ज़बरदस्त जो ये मशीन है वो छोड़ रही है, और इस धुएं को क्या ये आसमान को साफ कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इससे कोई धुआं, यानी इतना धुआं ना तो कोई ट्रक छोड़ता है, ना कोई कार छोड़ती है, ना कोई बाइक छोड़ती है। सर किसी की गाड़ी इतना धुआं नहीं छोड़ती, जितनी दूर जा रहे हैं साफ पता लग रहा है कि कितना धुआं। ये देखिए, ये मतलब पूरे हरियाणा में 1 साल में गाड़ियां धुआं नहीं छोड़ती होगी जितना 1 घंटे में छोड़ देगी। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर डीसी साहब का ऑफिस है, 400 मीटर की दूरी पर नगर निगम का ऑफिस है, बगल की बिल्डिंग हुड्डा विभाग की है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। सबने आंखों पे पट्टी बांध रखी, क्योंकि सरकारी काम है। क्योंकि सरकारी काम है। डीसी दफ्तर, एसपी दफ्तर, हुड्डा दफ्तर, नगर निगम, तमाम जो दफ्तर है वो नज़दीक है, लेकिन क्योंकि काम सरकारी हो रहा है तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। पहले पट्टी बंधी होती थी, जो न्याय की मूर्ति जिसे कहते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, लेकिन अब पट्टी तमाम उन अफसरों, अधिकारियों के यानी कि आंखों पर बंधी हुई है, जिनके सामने, आंखों के सामने ही काम होता है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये सरकारी काम चल रहा है। अगर आपको भी लगता है कि ये मुद्दा आम जनता से, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस उड़ते हुए धुएं को ज़रूर दिखाएं कि आखिर इससे कौन सी सफाई चल रही है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।